नमस्कार। कार्यक्रम नादबिन्दुको आजको नयाँ श्रृङ्खलामा विश्वभर 7 स्टार टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई म कार्यक्रम सञ्चालक आरबी खत्री शरद सदाको शुक्रबार 8 देखि 9 बजीसम्मको यो कार्यक्रम नादबिन्दुमा हजुरहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन अर्पण गर्न चाहन्छु। धर्म चर्चा गर्ने यस कार्यक्रम अझ भनौँ जगत कल्याणको लागि र मानव कल्याणको लागि जुन सत्सङ्ग हामीले गरिरहेका छौँ र आज हामीसँग यस्तो विशिष्ट अतिथि हुनुहुन्छ जो ज्योतिषाचार्य भारतदेखि पशुपति दर्शन गर्न आउनुभएको बेलामा हामीले उहाँलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। एक्स्ट्रो या ज्योतिषाचार्य पङ्कज शर्मा, आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। हजुरलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी, हजुरलाई सुरुमा नै यो ज्योतिषीलाई देखाउनु चाहिँ किन जरुरी छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई? ज्योतिष दिखाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ज्योतिष को अपन एक टूल की तरह लेते हैं। एस्ट्रोलॉजी एक टूल है कि आपके जीवन में आपको किस तरह से आगे बढ़ना है और आपके जीवन में आने वाले समय को किस तरह से आप काम में ले सकते हैं, या आने वाले समय में कोई प्रॉब्लम्स आने वाली है तो उनसे आप सचेत रह सकते हैं। जीवन में जो परेशानी आने वाली है, एस्ट्रोलॉजी में क्या प्लेनेट के ट्रांजिट होते हैं, ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं, तो आपको पता एक ज्योतिषी के माध्यम से चल जाएगा कि मेरा आने वाले समय में यह ग्रह राशि परिवर्तन करेगा तो मुझे इन चीज़ों से सावधानियां रखनी है, इस तरह का मुझे वार्तालाप करना है, इस तरह का मुझे आगे बढ़ने के लिए क्या क्या चीज़ें जीवन में चाहिए, वो एक ज्योतिषी के लिए आवश्यक होती है समझाना। अपने पास में जो आया है जानने के लिए, तो उसको बताकर ज्योतिष के माध्यम से अपन जीवन में अच्छाइयों को अपना सकते हैं। क्योंकि कई बार होता ही है कि इंसान में बहुत सारी आदतें होती है, तो एक ज्योतिषी के पास कोई व्यक्ति जाता है तो वो कहेगा जैसे राहु मंगल साथ में मिलते तो अंगारक दोष का निर्माण हो जाता है। इंसान को एक क्षणिक आवेश आता है तो वो उसमें क्या है कि गुस्से में उसका नुकसान हो जाता है, तो वो एस्ट्रोलॉजर उसको बताएगा ज्योतिषी की आपके राहु के साथ में सूर्य का एक अंगारक दोष बना हुआ है, तो आपको रिएक्ट करने से पहले थोड़ा सा समय लेगा। तो वो थोड़ा सा समय लेगा तो उस तरह से वो रिएक्ट नहीं करेगा। तो ज्योतिष एक टूल है, एस्ट्रोलॉजी एक टूल है आपकी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। तो उस टूल के माध्यम से आप अपने जीवन को बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ये ज्योतिष का एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है मानव जीवन के लिए, क्योंकि ज्योतिष जो है वो आज का वस्तु नहीं है, यह आदि काल से चला आ रहा है। और जो पुराणों में इसका वेद जो है, वेद में ज्योतिष को बताया गया है। तो ज्योतिष केवल आज का विषय नहीं है, हमेशा से ही ज्योतिष और वास्तु के अनुसार जीवन को आगे चलाया गया है। बहुत सारी जो सूचनाएं होती है वो ज्योतिष अपन को देता है कि आप आने वाले समय में किस तरह से रहेंगे। जैसे मान लीजिए कि कुंडली में छठा भाव स्वास्थ्य का भाव होता है, हेल्थ से रिलेटेड, या 12वां भाव हॉस्पिटल का भाव होता है। तो अपना क्या होता है कि जब वहां पे मेलिफिक प्लेनेट ट्रांजिट होंगे, जैसे राहु केतु या शनि वहां चला जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल से कनेक्ट करेगा। तो अपन को अगर पहले पता चल जाए कि ये चीज होने वाली है, अपन हेल्थ कॉन्शियस होकर अगर अपना हेल्थ चेकअप अपन करवाते हैं, एक ज्योतिषी आपको बताएगा कि आपके साथ में आने वाले समय में हेल्थ से रिलेटेड ये चीज हो रही है, तो आप जाकर हेल्थ चेकअप करवाएंगे और हेल्थ कॉन्शियस हो जाएंगे, तो उस आने वाली समस्या से पहले ही आप खुद को सुरक्षित कर लेंगे। यह चीज होती है। मंगल अगर कहीं आपकी कुंडली में कहीं इस जगह पर है, जैसे 6, 8, 12 में कहीं जाएगा, तो वो जैसे दुर्घटना या चोट आपको दे सकता है। तो अगर आपको एक ज्योतिषी बता देवे कि आपका आने वाले समय में मंगल वहां जाएगा, तो आप सचेत हो जाएंगे। आप जब रोड क्रॉस करेंगे तो आप सावधानी से करेंगे, तो वो आपको एक टूल की तरह एस्ट्रोलॉजी काम आएगा। जैसे आप काम कर रहे हैं, कोई भी काम, आपका पेशा जो व्यापार है, आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो एस्ट्रोलॉजी आपको बताएगा कि आप प्रॉपर ट्रैक पे है या नहीं, क्योंकि मेहनत सभी करते हैं। लेकिन क्या है कि जब अपने पास में अपन जिस चीज के लिए आए हैं, परमात्मा ने, ईश्वर ने अपन को जिस चीज के लिए भेजा है, अपन अगर वही काम नहीं कर रहे हैं, अपनी लाइफ का पर्पस मेरे को पता करना है, तो मैं या तो योग के माध्यम से, साधना के माध्यम से अपने अंदर जाके कर पाऊंगा। नहीं जा पा रहा, मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं है, सत्य नहीं है कि मैं साधना नहीं कर पा रहा हूँ, मेडिटेशन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं जान नहीं पा रहा हूँ कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, तो मैं एक ज्योतिषी के पास जाऊंगा। वो ज्योतिष के माध्यम से बताएगा कि मेरा कर्म क्षेत्र क्या है, मेरा भाग्य क्या है। कुंडली में जो 10वां भाव होता है वो कर्म क्षेत्र का भाव होता है, तो वहां से देखा जाता है कि आप क्या काम करोगे। 7वां भाव जो होता है बिजनेस का, डेली वेजेस का हाउस होता है,
वहां से पता लगेगा आप बिजनेस करोगे या नहीं करोगे। तो इस तरह ज्योतिष के अलावा भी बहुत सारी शाखाएं हैं, जैसे पामिस्ट्री हो गई, हाथों की जो रेखाएं होती है, इनसे भी अपन देख सकते हैं कि कौन सी रेखा का क्या माध्यम है, व्यक्ति जॉब करेगा, बिजनेस करेगा, या वास्तु है, आपके घर का जिस तरह का वास्तु है, आपके वर्क प्लेस का जिस तरह का वास्तु है, वहाँ की जो जिस तरह से सारा सब कुछ, जैसे फायर एलिमेंट है वास्तु में, तो फायर एलिमेंट जब वाटर एलिमेंट होगा तो आपको बैलेंस करेगा। तो ये सारी चीजें, ज्योतिष हो गया, वास्तु हो गया, पामिस्ट्री हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, ये सारा आपस में इंटरकनेक्टेड है, और ये किसी भी इंसान की ग्रोथ को, आगे बढ़ने को, ये सारा जानने का एक जरिया है। वैसे ज्योतिष के लिए अगर एक लाइन कही जाए कि उसको अगर समझना हो कि ज्योतिष क्या है, तो सबसे अच्छी लाइन यह है कि एस्ट्रोलॉजी इज अ लैंग्वेज वेयर स्काई स्पीक्स टू यू। आप एक ऐसी भाषा को जानने लगते हैं, एक ज्योतिषी आपको ऐसी भाषा बताएगा कि आकाश के जो ग्रह नक्षत्र है वो आपके जीवन को किस तरह चला रहे हैं। तो आसमान आपसे बात करता है, एक ज्योतिषी से आसमान बात करेगा और वो आपके जीवन को आगे बढ़ाने में आपका सहयोग देगा। अगर सकारात्मक ज्योतिष किया जाता है तो सबसे अच्छा टूल है आपकी लाइफ में ग्रोथ करने का, आगे बढ़ने का। ज्योतिष से क्या है कि आप खुद का भी फायदा कर सकते हैं, दूसरों की भी आप भलाई कर सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा ज्योतिषी आपको बताएगा कि आपको क्या क्या चीज करके आप किसी का जीवन सुधार सकते हैं। तो आप उस काम में, जैसे सोशल सर्विसेज होती है, आप मान लो किसी एनजीओ को चलाना चाहते हैं, सोशल सर्विसेज आपको करनी है, तो एक ज्योतिषी बता पाएगा। आप मान लो किसी उस ट्रैक पे है ही नहीं, आप कुछ और कर रहे हैं, लेकिन वो आपके जीवन का उद्देश्य बताएगा। क्योंकि हम जब आते हैं तो कर्मों की पोटली लेकर आते हैं, कार्मिक डेप्ट होता है सारा, कि पिछले जन्मों में जो छूट गया था वो आकर आपको यहाँ पर करना है। क्योंकि अगर जैसे एक एग्जाम्पल के दौर पे देखा जाए तो आप जैसे न्यूज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये कई बार है कि आपके अंदर इनबिल्ट था, पास्ट लाइफ में आपके साथ में आया था, तो उसमें क्या है कि आपको उस चीज में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वो आपके अंदर आया था। एक अच्छा म्यूजिशियन होता है जो गिटार बजाता है, जो हारमोनियम बजाता है, वो कहीं नहीं सीखेगा, लेकिन वो उसके अंदर इनबिल्ट होगा, क्योंकि वो कर्मों की पोटली उसके साथ में आई थी, पास्ट लाइफ डेप्थ था उसका, तो वो सारा सब कुछ साथ में लिखा है। तो वो ज्योतिषी उसको बताएगा कि आपकी लाइफ का पर्पज ये है। मान लो एक अच्छा म्यूजिशियन है और वो ड्राइव कर रहा है गाड़ी, या वो किसी होटल में जॉब कर रहा है, या वो किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जॉब कर रहा है, तो उसको एक एस्ट्रोलॉजर ही बता पाएगा कि यू आर अ गुड म्यूजिशियन, म्यूजिक आपके अंदर है। तो वो उसकी प्रतिभाओं को बाहर लाएगा, तो वो अपने जीवन में वो जो काम कर रहा है उसमें संतुष्ट हो पाएगा। एक्चुअल में होता ऐसा है कि 50% जो लोग हैं वो ही जो काम कर रहे हैं उसमें संतुष्ट होते हैं, क्योंकि वो उनके मन का काम नहीं होता। कोई भी काम मन का करने के लिए जानना जरूरी है कि आप किस काम के लिए बने हैं, तो उसका माध्यम ज्योतिष रहेगा। एस्ट्रोलॉजी जो रहेगी, कुंडली रहेगी, कुंडली के 12 भाव होते हैं, 12 खाने होते हैं, तो उसमें 9 ग्रह अपन देखते हैं, 27 नक्षत्रों को देखा जाता है। उन सब को देखकर कौन सा प्लेनेट डिग्री वाइज कहाँ बैठा है, आपका लॉर्ड ऑफ द एसेंडेंट कहाँ है, वो कहाँ प्लेस्ड है, तो लॉर्ड ऑफ द एसेंडेंट जहाँ प्लेस्ड होगा उसके हिसाब से आपका व्यक्तित्व होगा। और लॉर्ड ऑफ एसेंडेंट मान लो किसी का 12वें भाव में चला जाता है, तो वो विदेश जाकर बहुत कुछ करता है, वो घर के आसपास जितनी ही मेहनत कर लेगा वो सफल नहीं हो पाएगा। तो वो जब उस एस्ट्रोलॉजर के पास जाएगा, उसको जाके बताएगा कि मेरी ये कुंडली है, तो वो एस्ट्रोलॉजर उसकी कुंडली देखते ही बोल देगा कि भैया आप यहाँ पर समय खराब कर रहे हो, आप तो वीजा लगवाइए और किसी दूसरे देश में जाइए। तो जैसे ही वो वहां पर जाकर काम करेगा तो उसकी जो उसका परफॉर्मेंस रहेगी, उसका आउटपुट उसको बहुत अच्छा मिलने लग जाएगा। तो ज्योतिष कुल मिलाकर एक ऐसा टूल है जो आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल सकता है। दिशा और दशा और दिशा दोनों बदल सकता है। और गुरुजी यो कुण्डली लिएर यो ज्योतिषकोमा चाहिँ कति कति समयमा जाने टाइम फ्रेम, जस्तै एकचोटि देखाएपछि ज्योतिषकोमा जानु पर्दैन कि, या 2 वर्ष 5 वर्ष कति कति समयमा चाहिँ ज्योतिषलाई देखाइरहनु पर्छ? ऐसा है कि ज्योतिषी के पास जाने का समय इस तरह से अपन निर्धारित कर सकते हैं कि बड़े प्लैनेट्स जो होते हैं, शनि हो गया, राहु हो गया, केतु हो गया और गुरु हो गया, 4 ग्रह जो है वो बहुत समय बाद परिवर्तन करते हैं। तो उन प्लैनेट्स को तो अपन जैसे राहु केतु का 18 मंथ्स का पीरियड हुआ, सैटर्न का जो है, शनि का है वो 2.5 वर्ष का हुआ, तो उसके लिए उतने समय में अपन को पता है कि ये ग्रह तो यहीं रहेंगे। छोटे छोटे जो ग्रह कम समय में जो प्लैनेट ट्रांजिट करते हैं, उसके लिए कम से कम आप 3 या 6 महीने में एक बार ज्योतिषी के पास परामर्श ले लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो आपको एक सटीक एक
सारणी बनाकर एक टूल दे देगा आपको, या कह सकते हैं एक रिपोर्ट दे देगा। जैसे हम कई बार हॉस्पिटल में चेकअप के लिए जाते हैं, लैब में हेल्थ चेकअप के लिए, तो अपन को एक रिपोर्ट मिल जाती है कि आपका ट्राइग्लिसराइड इतना है, आपका सीआरपी का लेवल इतना है। वैसे वो एस्ट्रोलॉजर आपको एक टूल बना के दे देगा कि आपके जो आने वाले समय में 3 महीने में यह ग्रह नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। जैसे सबसे कम समय में कोई भी प्लेनेट मूव करता है वो चंद्रमा होता है। मूव करने में सबसे 2.5 दिन में एक चंद्रमा राशि परिवर्तन कर लेता है। तो उसके लिए तो आपको जानना जरूरी नहीं, क्योंकि वो तो हर 2.5 दिन में बदलेगा। तो उसके बाद में आप विशेष करके जैसे सूर्य कब राशि परिवर्तन कर रहा है, शुक्र कब कर रहा है, ये प्लैनेट्स क्या 1 महीने का इनका समय होता है, मंगल 1.5 महीने का हो गया। तो ये जब राशि परिवर्तन करते हैं तो वो जानना थोड़ा सा ठीक रहता है। उस समय में अपन को ये पता चल जाता है कि अपने साथ में आगे अपन ये जो 3 या 6 महीने का अपना समय रहेगा उसको किस तरह से उपयोगी बना सकते हैं, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज है जो अपन ले सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उस समय ट्रांजिट अच्छे नहीं है, तो कोई जैसे अपॉर्चुनिटी आ रही तो उसको नहीं लेना ठीक रहता है। जैसे कोई इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी आई और उस समय मेरा राहु खराब है, मेरा शनि खराब है, मेरा केतु खराब है, तो मेरा नुकसान करवाएगा। तो एक एस्ट्रोलॉजर आपको बता देगा कि आपके 3 महीने बाद में जो ये प्लेनेट का ट्रांजिट होगा तो उसमें आपको किसी भी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना। तो यह एक समय होता है, 3 या 6 महीने में आप एक एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट कर लें तो अच्छा रहता है। बाकी जो जितने मिलेनियर्स हुए, जितने बिलियनियर्स हुए, उनके पास तो एस्ट्रोलॉजर ऑन कॉल अवेलेबल रहते हैं। वो उनके जीवन का हर छोटा या बड़ा फैसला एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करके लेते हैं, क्योंकि वो बता देते हैं कि आपको ये चीज करनी है, ये नहीं करनी। और जैसे आप जानते हैं कि जो राजा महाराजा होते थे उनके दरबार में एक ज्योतिषाचार्य ज्योतिषी होता था, तो वो राजा के निकट ही वो रहते थे। तो राजा कोई भी निर्णय लेने से पहले वो पूछ लेते थे। अगर राजा नहीं पूछते थे तो वो सचेत कर देता था कि आप ये जो कर रहे हैं ये आपको नहीं करना। तो इस तरह से ये एक रहता है। आजको समयमा, आजको युगमा ज्योतिष भनौँ न, ज्योतिषाचार्य, ज्योतिषलाई देखाउनु अति नै जरुरी। तर कुनै एउटा व्यक्ति ईश्वरको मार्गमा लागिरहेको छ या चाहिँ स्पिरिचुअल पाथमा लागिरहेको छ भने त्यो व्यक्तिले म स्पिरिचुअल पाथमा ठिक छ कि छैन भनेर देखाउनु जरुरी छ कि छैन, के लाग्छ यहाँलाई? ऐसा है कि ज्योतिष भी ईश्वर से कनेक्ट करने का, आपको स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करने का एक माध्यम है। होता ऐसा है कि एक ज्योतिषी के पास में कोई जातक जब अपनी कुंडली, जैसे चीना, नेपाल में चीना बोलते हैं, चीना लेकर जाता है तो उसको बताया जाता है कि आपका जो चंद्रमा पीड़ित है। तो चंद्रमा जब किसी व्यक्ति का खराब होता है तो उसको कहते हैं कि आप शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाएं। तो आप अगर नित्य नियम से रोज अगर शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा रहे हैं तो आप तो ईश्वर से और ज्यादा कनेक्ट हो रहे हैं ना। आपको अगर सूर्य खराब है, कोई व्यक्ति जाता है कि मेरा, वो एस्ट्रोलॉजर उसको बताएगा ज्योतिषी कि आपका सूर्य खराब है, तो वो उसको कहेगा कि आप सूर्य देव को जल चढ़ाएं। तो आज के कलयुग में साक्षात दिखने वाला कोई भगवान है तो सूर्य देव है, ठीक है। क्योंकि वो जो लोग होते हैं जिनके पास में रहने को घर नहीं होते, उनका पालन पोषण ये करता है। सर्दी इतनी पड़ती है तो सूर्य देव जब निकलते हैं तब उनको लगता है कि उनका जीवन बचेगा, ठीक है। तो सूर्य जिनका खराब है उनके लिए एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी जो होते हैं उनको बोलेंगे कि आप सूर्य देव को जल चढ़ाएं। तो वो कहीं ना कहीं आपको आध्यात्मिकता से कनेक्ट कर रहे हैं। सूर्य से आप कनेक्ट होंगे, आपके आचार विचार व्यवहार सारे अच्छे होंगे, आप सद्कर्म करेंगे, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, यश कीर्ति बढ़ेगी। तो स्पिरिचुअलिटी से कहीं ना कहीं कनेक्ट होंगे। और सूर्य अगर आपका खराब है तो आपको कहेंगे कि आप सूर्य नमस्कार कीजिए। तो सूर्य नमस्कार में आपका योग भी हो जाएगा और मेडिटेशन भी आप करेंगे। तो वो सारी चीजें हैं। तो आध्यात्मिकता से स्पिरिचुअलिटी से जोड़ने का माध्यम भी एक तरह से एस्ट्रोलॉजी है, आपको कनेक्ट करता है। एस्ट्रोलॉजी आपको 3 तरह के उपाय बताएगा। पहला रेमेडीज वो रहेगी कि कोई भी ग्रह जैसे आपका डिग्री वाइज कम है, अच्छी जगह बैठा है, तो उसके लिए आप जेमस्टोन पहनेंगे। लेकिन अगर आप रेमेडी करेंगे, दूसरा उपाय बताएगा कि आपका जो ग्रह खराब है उससे संबंधित भगवान की आप पूजा करें, तो वो आपको सीधा कनेक्ट कर रहा है। तीसरा, उससे रिलेटेड आप दान करेंगे। अगर आप दान करते हैं, जैसे शनिवार को अपन कहेंगे कि शनि किसी की कुंडली में खराब है, तो उसको कहा जाएगा कि आप क्या कीजिए कि छाया दान कीजिए, कटोरी में तेल लीजिए, उसमें चेहरा देखिए, उसका दान कीजिए। या शनिवार को आप किसी को, गरीब को या मंदिर के बाहर बैठा है उसको खाने का कुछ दे दीजिए। तो वह भी मैं मानता हूँ कि ईश्वर से कनेक्ट होने का एक जरिया है। क्योंकि आप किसी को अगर भोजन दे रहे हैं, किसी को अगर आप खिला रहे हैं, तो आप
परमात्मा से सीधा कनेक्ट कर रहे हैं। आप पूजा करके, मंदिर में पूजा करके उतना कनेक्ट नहीं कर पाते जितना किसी की भलाई और अच्छाई करके आप ईश्वर से कनेक्ट हो सकते हैं। कहते हैं कि ईश्वर से मिलाया जाए तो किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। अगर आप किसी रोते हुए बच्चे को अगर हंसा देते हैं, किसी को खुशी दे देते हैं जीवन में, तो आप वैसे ही ईश्वर से मिल लेते हैं। आपका साक्षात्कार ईश्वर से हो जाता है। जब आप उस बच्चे के चेहरे पर देखेंगे, उसकी हंसी को देखेंगे, तो आप देखेंगे कि साक्षात आप ईश्वर से मिल रहे हैं। तो ज्योतिष जो है वो तरीका है स्पिरिचुअलिटी से आपको कनेक्ट करने का, क्योंकि इसमें बहुत सारे माध्यम हैं। ज्योतिष के साथ में अपन देखेंगे, एस्ट्रोलॉजी के साथ में जैसे हीलिंग हो गई, तो हीलिंग जब होती है किसी भी पर्सन की, तो उसको क्या किया जाता है कि जैसे अपनी बॉडी में 7 चक्र हैं, तो 7 चक्र जब किसी के इम्बैलेंस होते हैं तो उनका बैलेंसिंग किया जाता है। तो उस 7 चक्रों को अगर किसी व्यक्ति को बैलेंस करते हैं अपन, तो वह इंसान का जो जीवन होता है वो बहुत ही गरिमामय हो जाता है, सादगीपूर्ण हो जाता है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से जीवन जीने लगता है, उसकी आस्था बढ़ जाती है, वो भगवान को और ज़्यादा करीब से जानना चाहता है, वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएगा। एनर्जी के जो हाईएस्ट सेंटर्स है, जैसे आपके यहाँ पे जैसे भगवान पशुपतिनाथ विराजते हैं, तो वो ऐसी जगह पे इंसान पहुँचेगा, तो वो स्पिरिचुअलिटी से कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी उसको कनेक्ट करेगी। यो ज्योतिषाचार्य, ज्योतिष त एउटा एक किसिमको जुन हस्तरेखाको कुरा गर्नुभयो, हस्तरेखा देखाउने या ज्योतिषाचार्य हजुरको चाहिँ यो उसको देखाउने या चाहिँ कुण्डलिनी देखाउने या चाहिँ वास्तु देखाउने, यो तीनटै कुराको कनेक्सन चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ? मैं बताऊं आपको, होता ऐसा है कि अगर किसी के पास में कुंडली के लिए सही समय, तारीख और जन्म स्थान ये उपलब्ध होता है, तो उस व्यक्ति की कुंडली बन जाती है। कुंडली उस समय बनती है कि जब आपका जन्म हुआ था तो सारे नक्षत्र कहाँ थे, कौन से ग्रह कौन से नक्षत्र में थे, तो उस आधार पर एक व्यक्ति की कुंडली तैयार होती है। तो वो कुंडली उसका एक तरह से लाइफ का मैप हो गया। तो उसमें हम देख पाएंगे कि उसके अनुसार उसका जीवन किस तरह चलेगा। अगर किसी के पास में कुंडली नहीं बनती है, समय नहीं होता है, तो उसकी हस्तरेखा देखा जाता है। सामुद्रिक शास्त्र कहते हैं इसको, जो हस्तरेखा होती है पामेस्ट्री, उसमें सामुद्रिक शास्त्र एक विद्या है। तो उसमें क्या होता है कि हस्तरेखाएं देखी जाती है और फेस रीडिंग की जाती है। जैसे आप देखेंगे कि सिर के ऊपर जो रेखाएं होती है, तो उससे भी पता चलता है, आपके लग्न से, शरीर से पता चलता है कि किस लग्न का व्यक्ति है, कौन से प्लैनेट्स के एट्रीब्यूट्स उसमें ज़्यादा है, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। और फिर अपन अगर वास्तु को देखें, तो वास्तु, कुंडली, इन सबको अपन अगर इंटरलिंक करें, कनेक्ट करें, तो किसी भी जीवन को बहुत अच्छा बनाया जा सकता है। जो वास्तु नहीं मानते उनके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि आपके यहाँ के हॉस्पिटल्स का डेटा उठाइए, जिन जिन को कैंसर हुआ है उनके घर पे जाके आप देखिए, उनके नॉर्थ ईस्ट में किचन या टॉयलेट होगा। और नॉर्थ ईस्ट उनके जो डायरेक्शन आता है, ईशान कोण जिसको बोलते हैं, नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो डायरेक्शन होता है, उसमें उस व्यक्ति के घर में या तो किचन होगा या टॉयलेट होगा। अगर नहीं होगा तो आप कहो जो मैं करने को तैयार हूं। तो यह कैंसर जैसी बीमारी, वो उस दिशा का इम्बैलेंस होना आपको दे सकता है। तो साइंस कहीं ना कहीं इन सारी चीजों से जुड़ी हुई है। होता यह है कि वाटर जो एलिमेंट है उसमें वाटर एलिमेंट अपन को रखना है, फायर एलिमेंट है उसमें फायर एलिमेंट रखना है। घर में जब हम चूल्हा जलाते हैं, खाना जहां बनता है, वह अगर अग्नि का स्थान नहीं है, वो जल का स्थान है, तो आपको तकलीफ होगी, क्योंकि जो प्रकृति के जो तत्व है वो वहां पर व्यवस्थित होने जरूरी है, तभी प्रकृति का संतुलन रह पाएगा। और हर दिशा जो होती है वास्तु में, उसका एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब साउथ को ले लीजिए, साउथ एक डायरेक्शन होता है। तो जैसे इंडिया में आप देखेंगे कि साउथ मुंबई हो गया, साउथ दिल्ली हो गया, या इंडिया का जो साउथ हो गया बहुत संपन्न होगा, ठीक है। यहाँ का साउथ मुझे पता नहीं कहाँ है, तो उसमें भी आप देखेंगे तो आपको बहुत संपन्न लोग दिखेंगे। और इसके अलावा अगर अपन दुबई चले जाते हैं या गल्फ कंट्रीज में जाएंगे तो वो आपको बहुत संपन्न दिखेगा। तो वो डायरेक्शन का ही प्रभाव है।
जो वेस्ट डायरेक्शन है वो फुलफिलमेंट का डायरेक्शन माना जाता है। पश्चिम का जो डायरेक्शन होता है वो फुलफिलमेंट का डायरेक्शन है। तो उस डायरेक्शन में जो भी आप सोचोगे, वहां बैठकर जो आप मैनिफेस्ट करोगे, जो चीज आप सोचोगे, तो वो आपके साथ में होने लगेगा। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, वेस्ट डायरेक्शन जो फुलफिलमेंट का डायरेक्शन है, आपको जीवन में जो चीज चाहिए आप वेस्ट डायरेक्शन में उस चीज का फोटो लगा लो, आप उस चीज को वहां ले जाके एक लिख कर कहीं रख लो, और आप 1 साल बाद वहां जाके देखना वो आपको चीज, आपकी विश फुलफिल हो गई होगी, आपको कहीं ध्यान ही नहीं रहा होगा मैंने वो चीज कभी की थी। तो ये सारा है, कुंडली हो गया, हस्तरेखा हो गया, और ये वास्तु हो गया, ये आपस में इंटरलिंक्ड है, कहीं ना कहीं कनेक्शन है। जैसे अपन मान लो कुंडली देख लेते हैं और वास्तु नहीं देख पाते, तो वो भी जरूरी है कि कुंडली के साथ अगर उसका वास्तु भी देखा जाए और वहाँ जो चीज़ ठीक नहीं है उसको ठीक करवा लिया जाए। मैंने अक्सर देखा है कि बहुत सारी जगह पर देवता जो होते हैं, भगवान जो होते हैं, सबसे पहले वास्तु में किसी चीज को ठीक करने की आवश्यकता है तो भगवान को ठीक करने की आवश्यकता है। उनका जो स्थान होता है वो ईशान कोण होता है, नॉर्थ ईस्ट जिसको बोलते हैं। ईशान कोण में देवता को आपको विराजमान करना चाहिए, तो आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा, आपको ऐश्वर्य मिलेगा, समृद्धि मिलेगी, मतलब मनी, एबंडेंस, सक्सेस, ये सारा आपको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर आप अपने घर का मंदिर या पूजा स्थान बनाते हैं तो आपको मिलेगा। तो ये चीज़ है। फिर आप देखेंगे कि किचन जो है वो आपका अग्नि कोण में होना चाहिए, तो वो आपको क्या करेगा कि आपके जीवन में अग्नि तत्व प्रज्वलित रहेगा, फाइनेंशियली आपको बहुत स्ट्रांग करेगा, और उसके साथ में जो स्वास्थ्य संबंधी जो हेल्थ इश्यूज जो होते हैं वो नहीं होंगे। अगर आपका फायर एलिमेंट वहाँ पर है, जहाँ अगर आप किचन रखते हैं या जो भी आप उसका फायर आप वहाँ जलाते हैं। साउथ वेस्ट डायरेक्शन हो गया, तो आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं आप उनको वहाँ पर रूम दीजिए, तो उस घर में हमेशा शांति बनी रहेगी, सुख समृद्धि रहेगी, कलह क्लेश नहीं होंगे। जैसे झगड़े होते हैं ना घर में, परिवारों में झगड़े होते हैं, तो साउथ वेस्ट में अगर आपके घर के बुजुर्ग जो रह रहे हैं तो आपके घर का बहुत सुख समृद्धि का उसमें वास रहेगा। तो ये सारी चीजें हैं, कहीं ना कहीं कनेक्ट है सारा सब कुछ। ये है जब ज्योतिषीकोमा हेराएपछि हजुरले पनि लगाइरहनु भएको छ, विभिन्न यो लगाउनु भनेर पनि भनिन्छ, यो लगाउनु चाहिँ कतिको जरुरी छ? एक्चुअल में ऐसा है कि ये सिर्फ ऐसे नहीं कह सकते कि जेमस्टोन जो होते हैं कोई चमत्कार करते हैं। लोगों की एक ऐसी मानसिकता हो गई है कि मैं नीलम पहन लूंगा, एक नीलम रत्न होता है शनि के लिए, कि मैं नीलम पहन लूंगा तो मैं बहुत पैसे वाला बन जाऊंगा, मैं बहुत करोड़पति बन जाऊंगा, मेरे पास में सारा सब कुछ आ जाएगा। जैसे हमारे वहाँ इंडिया के अंदर एक एग्जाम्पल दे दिया कि अमिताभ बच्चन ने जब नीलम पहना तो वो ब्लॉकबस्टर, उनकी फिल्में होने लगी, सुपरस्टार बन गए। लेकिन होता यह है कि जब हम नीलम पहनते हैं तो नीलम है शनि का रत्न, शनि आपसे बहुत मेहनत करवाएगा, शनि आपको सोने नहीं देगा, शनि आपको बैठने नहीं देगा, वो कहेगा कि भाई उठो और चलो काम करो। और आप जब काम करेंगे, कंसिस्टेंसी रहेगी, सैटर्न आपको कंसिस्टेंसी देगा, तो आप जब लगातार कोई भी काम करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ मेरा जीवन अच्छा हो रहा है, मैं अच्छा पैसा कमा रहा हूँ, मेरा अच्छा नाम हो रहा है, मुझे सब कुछ मिल रहा है। तो लोग देखते हैं कि वो चमत्कार हुआ, लेकिन चमत्कार नहीं हुआ। वो शनि आपको, सैटर्न जो प्लेनेट आपका है, आपने जब नीलम पहना तो उससे उस प्लेनेट से रिलेटेड जो उसके एट्रीब्यूट्स है वो आपको नीलम में मिले, और वो नीलम रत्न जो है वो उसकी जब सूर्य की किरणें उस पर पड़ती है तो वो आपकी बॉडी में वैसी एनर्जी भेजता है। मतलब साइंटिफिक अगर अपन रीजन देखें, जैसे आप जुपिटर के लिए आप येलो सफायर पहनते, पुखराज सबसे ज्यादा, जैसे यहाँ पुष्पराज, तो वो सबसे ज्यादा पहनने वाला रत्न है पूरे वर्ल्ड में। अगर कोई जेमस्टोन सबसे ज्यादा पहना जाता है येलो सफायर। तो पुष्पराज क्या करेगा कि आपके अंदर गुरु तत्व को जागृत करेगा, आपको स्पिरिचुअल बनाएगा, आपका सोचने का नजरिया चेंज करेगा, सब्टिलिटी ऑफ माइंड देगा। तो आपके जो कई बार होता है ना कि अपन क्लियर नहीं कर सकते कि क्या करना है, कैसा डिसीजन लेना है, वो उसको इम्प्रूवमेंट करेगा, तो वो सारी चीजें अच्छी करेगा। तो वो क्या करेगा कि जब आप पुखराज पहनोगे, पुष्पराज आप पहनोगे, तो पुष्पराज आपके पहनते ही आप देखेंगे कि कोई भी जेमस्टोन पहनते 30 से 45 दिन में उसका इफेक्ट आना चालू होता है। तो सूर्य की किरणें, जब सूर्य की रश्मियां उस पर पड़ेगी तो उसका जो कोई भी जेमस्टोन रहेगा, साइंटिफिक उसका जो इफेक्ट रहेगा वो आपकी
जैसे अपन जिस अंगुली में पहनेंगे, पुखराज के लिए गुरु पर्वत के पास वाली अंगुली में पहना जाता है, तो वहां का प्रभाव आपके जीवन में जाएगा, आपके शरीर में जाएगा। तो आपके शरीर में उस तरह का प्रभाव जाते ही आपके माइंड को वैसे ही डायरेक्शंस देगा, तो आपका माइंड में पॉजिटिविटी वहां से आना चालू होगा। तो ये जेमस्टोन का ये रहता है, कई लोग को कहते हैं ना कि ऐसा हो जाएगा वैसा चमत्कार, वो चमत्कार कुछ नहीं है, साइंस है। और एस्ट्रोलॉजी को साइंस की तरह देखे तो अच्छा है, एस्ट्रोलॉजी को मतलब अंधश्रद्धा बना दिया, वो गलत है। मैं इसी मिशन पे निकला हूँ। आप विश्वास नहीं करेंगे कि एक एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं वो जेमस्टोन पहनाते हैं कि आप अपनी अंगुलियां भर लीजिए, मैं खुलवाता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गलत जेमस्टोन लोगों ने पहन रखे हैं तो उसके नकारात्मक परिणाम मिलते हैं। तो कई बार जो होते हैं वो बड़े आश्चर्य करते हैं कि आप ऐसे पहले ज्योतिषी हो जो हमको बोल रहे हो इसको खोल दो, तो वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। जैसे मूंगा रेड कोरल जो होता है तो वो आपके मंगल से रिप्रेजेंट करता है, तो वो आपके जीवन, मंगल आपकी कुंडली में अगर खराब है और आपने वो पहन लिया तो ब्लड से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम देगा, हेल्थ इश्यूज देगा, जैसे हाइपरटेंशन हो गया, बीपी हो गया, डायबिटीज हो गया, कहीं ना कहीं वो बीमारी आपको दे देगा अगर आपको मूंगा नहीं पहनना और आपने पहन लिया। तो एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को ये होना चाहिए कि जितनी ज़रूरत है उस व्यक्ति को उतना ही दे। जैसे मेडिसिन्स होती है, एक तरह की मेडिसिन्स है, तो आपको प्रॉब्लम तो है डायबिटीज़ की और मैं आपको दवाइयाँ दे रहा हूँ टाइफाइड की, तो वो कहीं ना कहीं मिसमैच है, वो चीज़ उस चीज़ के लिए बनी ही नहीं है। तो बस यही है कि जेमस्टोन जो होते हैं उनका यही योगदान होता है कि आपके शरीर में जिस तत्व की कमी है या जिस प्लेनेट का डिग्री वाइज आपको इफेक्ट नहीं मिल पा रहा है, तो उस प्लेनेट का आप इफेक्ट बढ़ा के आपके जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। ये जेमस्टोन का रोल है। गुरुजी, हजुरकोमा चाहिँ कस्तो किसिमको क्लाइन्टहरू, कस्तो किसिमको व्यक्तिहरू चाहिँ हेराउन आउँछ हजुरकोमा? क्लाइंट जो है वो सब तरह के होते हैं। तो उसमें क्या है कि मेरा ये मानना है कि मैं एक उद्देश्य लेकर चला हूँ जीवन में कि जो जमीन पे जो व्यक्ति बैठा है उस व्यक्ति से लगा के जो बड़े बड़े कॉरपोरेट ऑफिस में, बड़ी बड़ी सरकारी कार्यालयों में और बड़े बड़े जो लोग बैठे हैं उन सबको मैं एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान दूं, शिक्षा दूं, उनका मैं जीवन अच्छा करूं। तो क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट रहा है कि जिनकी पेइंग कैपेसिटी अच्छी है, एस्ट्रोलॉजर्स को जो पैसे दे पाते हैं वही उस चीज को यूज कर रहे हैं और वो आगे बढ़ रहे हैं। तो एक आम आदमी, जमीन से जुड़ा हुआ जो आदमी है, वो उस चीज से कहीं ना कहीं वंचित रह गया। तो वो क्या करेगा कि किसी को देख के, किसी ने अगर अंगूठी पहनी है पुष्पराज की तो वो भी खरीद के पहन लेगा कि मैं पहन लूं, लेकिन वो उसको दुष्प्रभाव दिखा देगा क्योंकि उसको तो वो पहनना ही नहीं है। उसका जुपिटर का डिग्री देखना पड़ेगा कि कहाँ प्लेस्ड है, किस तरह का है, तो वो देखकर अगर वो पहनेगा। तो मैं इस मिशन पे चला हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य ये है कि मैं आम आदमी तक पहुँचूँ। मैं मानव कल्याण के लिए ये कर रहा हूँ कि फीस जो किसी भी एस्ट्रोलॉजर को, ज्योतिषी को लेनी चाहिए वो सब लेते हैं, मैं भी ले रहा हूँ। पर मुझे जहाँ लगता है कि इसको मुझे निःशुल्क एक सेवा के तौर पे मैं इसका जीवन अच्छा कर रहा हूँ, कोई परेशान व्यक्ति अगर मेरे पास में आता है तो मैं सेवा करता हूँ। सेवा के इस भाव से मैं चला हूँ, तो मैं सेवा करके उनसे किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लेता हूँ। और मैं आज आपके टेलीविजन चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, पूरी नेपाल की जनता को कहना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ सब लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर आप सक्षम नहीं हैं, आपको लगता है कि भाई मैं सक्षम नहीं हूँ, मेरी पेइंग कैपेसिटी नहीं है और आपके जीवन में परेशानियां हैं, आपके जीवन में दुख है, तकलीफ है, जीवन की दिशा नहीं है, तो मैं आपको ये एश्योर करता हूँ, गारंटी देता हूँ कि मैं बिना एक भी रुपया लिए मैं आपको सारा सब कुछ बताऊंगा। थैंक यू सो मच, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब ज्योतिष विज्ञान सम्बन्धी धेरै कुराहरूको चर्चा भयो, तर मानिसको जीवनमा हामी मृत्यु चाहिँ ग्यारेन्टी छ, हाम्रो शरीर छोड्नु ग्यारेन्टी छ भनेपछि जीवनमा कुनै पनि व्यक्तिले, मान्छेको व्यवहार त धनी गरिब आफआफ्नो कार्मिक कुरा पनि भयो, आफआफ्नो अवस्था होला, तर जीवनको मूल उद्देश्य चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ हजुरलाई? जीवन का जो सबसे बड़ा सच है वह मृत्यु है। जब आप पशुपतिनाथ मंदिर के पीछे बागमती के पास जब शयन आरती, शाम की जो आरती होती है, वहां बैठ के आप जब शवदाह देखते हैं, जिनके अंतिम संस्कार हो रहे हैं, वही सच है। बाकी ये सारा झूठ है, ये सारा झूठ है।
केवल एक सच जीवन में है, वो है मृत्यु। जो आया है वो जाएगा। लेकिन क्या होता है कि इंसान भौतिकता में, ये मेटेरियलिस्टिक थिंग्स में इतना उलझा हुआ रहता है कि उसको पता ही नहीं चल पाता है कि मैं कब जाने वाला हूँ। तो वो जब लगता है कि मैं, एक इंसान कोई भी औसत सोचता है कि मैं 60 साल जीऊंगा, 70 साल जीऊंगा, तो सारी चीज़ों, आध्यात्मिकता के लिए समय होगा, लोगों की भलाई करने के लिए समय होगा, अभी मैं कमा लूँ, अभी भाग लूँ, दौड़ लूँ, तो उन चीज़ों में मनुष्य उलझा रहता है। तो अगर आपको जीवन की सच्चाई जाननी है कि जीवन का सच क्या है, तो आपको आपके अंदर जाना होगा। आप बाहर भाग रहे हैं, बाहर ढूंढ रहे हैं हर चीज को, लेकिन आज के समय में खुद के अंदर कोई नहीं जाना चाहता। तो खुद के अंदर जाने का सबसे अच्छा तरीका अगर कोई है तो मेडिटेशन है। आप मेडिटेशन करके, मैं कहता हूं कि आप ज्यादा समय नहीं निकाले, आप 10 मिनट रोज के निकाल ले। आपको अगर खुद को जानना है, आपको आपकी लाइफ का पर्पस जानना है, आप अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं, अच्छे डिसीजंस लेना चाहते हैं, मतलब समृद्धि सुख सब चाहते हैं, आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास मत जाइए। आपके पास समय नहीं है, आप मत जाइए। लेकिन सिर्फ आज मैं यहाँ से कहना चाहूंगा कि आपके जीवन को सुधारने के 10 मिनट आप शांति से खुद के साथ बैठिए। आप जब खुद के साथ बैठेंगे, अकेले बैठेंगे, मेडिटेशन की अवस्था में बैठेंगे, तो आपको आपके जीवन का मतलब समझ में आएगा कि मेरे जीवन का मतलब है मैं अपने परमेश्वर से कनेक्ट रहूं, ईश्वर से मैं कनेक्ट रहूं, और ईश्वर ने मुझे इस धरती पे भेजा है तो अच्छाई के लिए भेजा है, भलाई के लिए भेजा है। आप देख रहे हैं कि कलयुग में, आज के समय में इंसान का नहीं रहा, विश्वासघात होते हैं, घटनाएं होती है, बहुत सारे अपराध होते हैं। तो वो क्या है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं ऊपर वाले से कनेक्ट नहीं, आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट नहीं। अगर आप कनेक्ट रहेंगे तो वो सारी चीज़ें बहुत कम हो जाएगी। तो मेरा ये कहना है कि जो भगवान से जो कनेक्शन है, स्पिरिचुअलिटी का जो कनेक्शन है, वो हर इंसान को मेडिटेशन से, योग से मिल सकता है, साधना से मिल सकता है। तो आप वहाँ बैठें, खुद को शांत रखें और खुद के अंदर जाए। बाहर कोई नहीं, ईश्वर को भी आप बाहर ढूंढेंगे वो नहीं मिलेगा आपको, वो आपके अंदर मिलेगा। और जब आपके अंदर ईश्वर है, आप उस ईश्वर की रचना है, तो आपसे सर्वश्रेष्ठ कौन है? तो आपके अंदर तो सारा सब कुछ है। जो हीलिंग जो होती है, हीलिंग के अंदर कहा जाता है, जो रेकी हीलिंग होती है, उसमें बताया जाएगा कि आपके बॉडी में बहुत सारी एनर्जी है। आप जब अपने हैंड्स को इस तरह से रब करेंगे ना, तो आपको एक वाइब्रेशन फील होगा, एक गर्माहट सी फील होगी, तो वो एनर्जी है। तो वो एक चौकुरे, जापान से जब ये आई थी, तो उसमें चौकुरे बनता है हाथ के ऊपर। आप जब चौकुरे बनाएंगे, 7 बना के उस पर एक सर्किल बनाते हैं, तो आपके अंदर इतनी एनर्जी आपको फील होती है। तो ये क्या है? ये ईश्वर का आशीर्वाद है। ईश्वर ने सारा सब सांस से एक एक सांस लिख दी है। आपको कितनी सांस लेनी है, कितनी नहीं लेनी है, वो सारी लिखी हुई है। तो आपका ऊपर वाले से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। लेकिन एक चीज मैं आपको और बताऊं कि जैसे जैसे ये कलयुग बढ़ रहा है ना, वैसे ईश्वर में आस्था लोगों की बढ़ रही है, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। तो सुख में तो कोई भगवान के पास जाता नहीं है, ईश्वर के पास कोई नहीं जाता है, लेकिन दुख में सब जाते हैं। हर आदमी को प्रॉब्लम है, किसी को जॉब में प्रॉब्लम है, किसी की मैरिज नहीं हो पा रही, किसी को रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, किसी के हेल्थ इश्यूज है, किसी के फाइनेंशियल लॉसेज है। तो वो क्या, जब आदमी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा तो ईश्वर के पास जाएगा, ईश्वर से मांगेगा, और जब वो ठीक हो जाएगा तो वो ईश्वर को भूल जाएगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप हर परिस्थिति में ईश्वर को याद करें। अगर आप सुख में हैं तो भी करें, आप दुख में हैं तो भी करें। तो अगर आप सुख और दुख दोनों में ईश्वर को याद करेंगे तो ईश्वर से आप ज्यादा कनेक्ट रह पाएंगे। सिर्फ दुख में याद करके ज्यादा कनेक्ट नहीं रह पाएंगे। तो ये है मेडिटेसन, ध्यानस्थ चाहिँ ध्यानमा जानु पर्यो। बिल्कुल। यो ध्यानमा जाने चाहिँ विभिन्न बाटाहरू छन् भन्छन्। हजुरलाई सुख भएको या चाहिँ हजुरले भन्ने बाटो चाहिँ कुन चाहिँ हो? कुन बाटो चाहिँ नि इनर यात्रा भनौँ न, अन्तर्यात्राको लागि चाहिँ कुन बाटो चाहिँ अगाडि बढ्न सहज र सजिलो बाटो हो? आपके अंदर जाने के लिए आपको जो साधना करनी है, जो योग करना है, सबसे अच्छा जरिया एक तो मेडिटेशन हो गया, ठीक है। इसके बाद में सबसे दूसरा आप कहेंगे कि साधना, और उसके बाद में आपको लगता है कि खुद के अंदर जाने के लिए एक सबसे अच्छा जो है, आप कुछ नहीं कर पा रहे, साधना आपसे नहीं हो पा रही, मेडिटेशन नहीं हो पा रहा, तो आप गाइडेड मेडिटेशन कर लीजिए। गाइडेड मेडिटेशन एक जरिया है कि जैसे आप कहीं भी वीडियो सर्च करेंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा, तो उसके माध्यम से आप वो स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे।
कि अब आपको सबसे पहले शांत अवस्था में बैठ जाना है, ठीक है। उसके बाद में आप अपनी सांसों पे अगर आप ध्यान दे पाते हैं तो ध्यान में जाने की सबसे अच्छी व्यवस्था है। आप कोई मंत्र मत कीजिए, कोई भी आप किसी भी ईश्वर की आप उस समय साधना नहीं करेंगे तो चलेगा। आप सिर्फ सांसों पे ध्यान केंद्रित करेंगे, आप अपनी सांस को महसूस करेंगे, आती हुई सांस को और जाती हुई सांस को। तो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना 3 जो नाड़ी है, उसका जिस दिन आप संतुलन सीख गए, आप अपने जीवन में सारा सब कुछ सीख जाएंगे। इनसे होता ये है कि जो स्वर होते हैं, स्वर चलते हैं, तो कौन सा स्वर चल रहा है, कौन सा पाँव बाहर रख के आपको काम पे जाना है, तो वो अगर आपने जान लिया तो उस दिन आपका वो काम हो जाएगा। आपने जान लिया कि भाई आज मेरा ये स्वर चल रहा है तो आज मुझे जरूरी मीटिंग्स नहीं करनी है, आप कैंसिल कर देंगे तो आपको शाम को खबर आ जाएगी कि आपने अच्छा किया, वो मीटिंग आपने अटेंड नहीं की। तो ये सारा सब कुछ है। और जो सुषुम्ना नाड़ी है, ईड़ा पिंगला नहीं करके सुषुम्ना चल रही है, तो उसमें आप ईश्वर की भक्ति कीजिए। वो समय होता है कि आपको ईश्वर से कनेक्ट होना है। तो गाइडेड मेडिटेशन आपको बताएगा, स्टेप बाय स्टेप बताएगा कि अब आप बैठ जाइए, अब शांत होकर बैठिए, अब किसी ऑब्जेक्ट की तरफ देखिए आप, फिर उसको आप आंखें बंद करके महसूस कीजिए, आप ध्यान लगाइए, फिर आप सांसों को नियंत्रित कीजिए, सांसों जाती हुई बाहर जो सांस जा रही है उसके साथ आप देखिए कि आपकी दुख जा रही है, आपकी पीड़ाएं जा रही है, आपकी घृणा जा रही है, आपके अंदर का बुरा व्यक्ति जो है, जो बुरे व्यवहार है, बुरे आचरण है, वो सारे जा रहे हैं। और आप जब सांस अंदर ले रहे हैं तो आपके अंदर अच्छाई आ रही है, आपके अंदर अच्छे कर्म आ रहे हैं, आपके अंदर सदकर्म आ रहे हैं, आपको ये व्यवहार आ रहा है कि मुझे जीवन में अच्छा कैसे बनना है, मुझे जीवन में आगे कैसे बढ़ना है, मुझे मेरे माता पिता की सेवा कैसे करनी है, मुझे परिवार को किस तरह से अच्छा ले जाना है, आगे ले जाना है, मेरे बच्चों को किस तरह से मुझे अच्छी शिक्षा देनी। वो सारी चीज़ें जैसे जैसे आप अच्छी सांस के साथ में अच्छे विचार अंदर लेंगे। इसके साथ में एक आपको बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ, जब योग साधना और मेडिटेशन जब अपन करते हैं तो वो सबसे अच्छा समय होता है किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने का। तो मैनिफेस्टेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसके माध्यम से आप जिस चीज़ की कल्पना कर सकते हैं वो चीज़ आप पा सकते हैं। इस दुनिया में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, मैंने खुद ने महसूस किया है, क्योंकि मैंने मैनिफेस्ट किया था कि एक दिन नेपाल के न्यूज़ चैनल पे बैठ के मैं इंटरव्यू करवाऊंगा। तो ये मेरी मैनिफेस्टेशन थी, क्योंकि वो जो ब्रह्मांड होता है ना, वो जो ईश्वर है, वो आपकी सारी बातें सुनता है। तो आप अच्छा सोचोगे तो वो कह देगा तथास्तु, आप बुरा सोचोगे तो वो कह देगा तथास्तु। ठीक है, आप पूरे दिन कहोगे ना कि मेरे तो काम ही नहीं होते यार, मैं कितना दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हूँ, और मेरे साथ में ये सारा सब कुछ होता है, मेरा तो जीवन ही खराब है, तो वहां से वो कहेगा तथास्तु। मतलब तेरा जीवन यही है। और मैं कह रहा हूँ, मैं कैसी भी परिस्थिति में कितना ही परेशान हूँ, दुखी हूँ, मैं कहूँगा कि मेरा जीवन अच्छा है, मेरा जो ईश्वर है वो हमेशा मेरे साथ है। उसको आप धन्यवाद देते रहे, उसने आपको जो भी दिया। आप सांस ले पा रहे हैं ना, तो आपके पास में सबसे ज्यादा कोई अगर चीज है कि आप सांस ले पा रहे हैं। अपन उसको भूल गए। जब कोविड आता है, हॉस्पिटल्स में जब बेड नहीं होते, तब अपन को ईश्वर याद आता है और अपन सोचते हैं कि अपने लिए सांस लेना भी जरूरी है। लेकिन अपन ऐसे भूल जाते हैं कि अपने लिए सांस जरूरी। तो वो अगर आपको सांसें दे रखी है उसने, तो सबसे बड़ा आशीर्वाद है। तो ये रहता है। तो इसके लिए आपको उससे कनेक्ट होने के लिए ये जरिया है, गाइडेड मेडिटेशन आप करें। और गाइडेड मेडिटेशन से धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि आप कनेक्ट होंगे। फिर जो मैनिफेस्टेशन पे मैं बात कर रहा था, तो मैनिफेस्टेशन टेक्निक ऐसी चीज़ है कि आप ब्रह्मांड से जो मांगोगे वो आपको मिलेगा। हमारे वहाँ शाहरुख खान की एक मूवी का डायलॉग है कि किसी भी चीज़ को चाहते हो तो इतनी शिद्दत से चाहो कि वो कायनात तुम्हें देने के लिए साजिश में लग जाए। तो आप जब किसी भी चीज़ को इतनी शिद्दत से चाहोगे कि मुझे ये चीज़ चाहिए और मैं इसके लिए बना हूँ, आपके अंदर वैसा व्यवहार भी आना चाहिए। आपको जीवन में कुछ करना है तो आपकी पर्सनैलिटी भी वैसी होनी चाहिए, आपका व्यवहार भी वैसा होना चाहिए, आप व्यक्तित्व भी आप वैसा अगर बनाएंगे तो वैसे बन पाएंगे। तो जितने बड़े बड़े आप लोग देखेंगे, बड़े बिजनेसमैन देख लीजिए, बड़े पॉलिटिशियंस देख लीजिए, चाहे वो जमीन से निकल कर आए, झोंपड़ियों से निकल कर आए, कच्चे घरों से निकल कर आए, उनका सपना था मेरे को वहां पहुंचना है, मैं एक दिन वहां पहुंचूंगा। तो उस ब्रह्मांड ने कहीं ना कहीं उनकी बात सुनी और मेडिटेशन के माध्यम से, नहीं तो मैनिफेस्टेशन के माध्यम से वो आज वहां पर है। क्योंकि जब ब्रह्मांड सुन लेता है तो वो लिख लेता है कि इस इंसान को देना है, ये रोज कह रहा है कि मैं इस चीज़ के लायक हूँ और ये लायक बन रहा है।
तो वो पूरा यूनिवर्स आपको वो चीज़ देगा, ये मेरा मानना है। मैनिफेस्टेशन और मेडिटेशन में क्या फ़र्क है? मैनिफेस्टेशन और मेडिटेशन के अंदर फ़र्क ये हो जाता है कि मेडिटेशन में आप एक जगह पर बैठकर योग और प्राणायाम और साधना करते हैं, और मैनिफेस्टेशन आप किसी भी चीज़ को, जैसे एक आपने पानी का ग्लास ले लिया, उस पानी को अगर आप ये सोच के पिए कि इसमें इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी है कि इसको मैं पीऊँगा तो मेरा जीवन अच्छा होगा, मेरे अंदर अच्छे विचार आएंगे, मैं अच्छे काम के लिए अग्रसर होऊंगा, मेरी आज ये सोचा है मैंने कि ये मेरी मनोकामना है वो पूरी होगी, तो उस पानी को आप जैसे पिएंगे ना तो वो आपको लगेगा। साइंटिस्ट जो है उन्होंने कई बार ऐसी रिसर्च की है कि पानी को आप अच्छी चीज बोलो, और एक गिलास पानी को उन्होंने लिया और उसमें बुरी चीजें बोली, तो उन्होंने देखा कि दोनों को जब पानी को, बर्फ को जमाया गया, तो जब जो अच्छी चीजें जिसमें बोली थी ना, तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्रिस्टल्स बन गए थे। जब माइक्रोस्कोप से उन्होंने देखा तो उसके अंदर अच्छे वाले क्रिस्टल्स बन गए थे। तो एक अच्छी मैनिफेस्टेशन का वो जरिया है कि आप किसी भी चीज को अच्छा सोच के करें। तो मेडिटेशन में तो योग हो गया, साधना हो गई, वो हो गया, ध्यान हो गया, और मैनिफेस्टेशन में एक तो थैंक्स गिविंग हो गई उस परमात्मा को कि आप उसको हर वक्त धन्यवाद कर रहे हैं, हर चीज को अच्छी चीज लेकर, पानी को आप अच्छा समझ के पी रहे हैं। जापान में क्या किया जाता है कि आप देखेंगे कि पेड़ों को काटा नहीं जाता है, वो उनके पास जाएंगे और उनको बुरे बुरे शब्द बोलेंगे। तो जब वो बुरे बुरे शब्द बोलेंगे तो पेड़ पौधे थोड़े समय में खुद ही खत्म हो जाएंगे, वो जल जाएंगे। तो शब्दों का इतना प्रभाव पड़ता है। तो वही शब्द है, वही कनेक्टिविटी है, वो मैनिफेस्टेशन है। मैनिफेस्ट करने के जैसे आप देखेंगे कि एंजल नंबर्स जो होते हैं 11-11 है, तो 11-11 जब टाइम होता है 11-11 पे आप कोई भी विश मांगिए, मैनिफेस्ट करिए कि मैं ये बन गया हूँ, मेरे पास में ये चीज़ आ गई है, मेरे को ये गाड़ी लेनी है तो ये गाड़ी मेरे पास में है। तो वो समय होता है मैनिफेस्टेशन का। तो वो मैनिफेस्टेशन की टेक्निक आपको उस चीज़ तक पहुंचाती है। आप देखेंगे कि जितने बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सन्स हुए वो मैच को पहले ही जीत लेते हैं, वो मैच खेलने से पहले मैच को जीत लेते हैं। जो जब रोनाल्डो जब खेलने जाता है तो वो तो मैनिफेस्ट कर चुका है, आप उसको देख रहे हैं कि वो खेल रहा है, बाकी वो उस मैच को पहले ही जीत चुका है। और जब वो मैनिफेस्ट करके उस तरह से खेल रहा है तो उसका जब प्रतिद्वंदी, जब सामने वाला खिलाड़ी उसको देख रहा है तो वो पहले ही उससे हार गया कि यार इससे तो मैं जीत ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये तो जीता हुआ है। तो बस वही मैनिफेस्टेशन है, सारी जो चीज़ होनी है वो पहले से निर्धारित है। थैंक यू सो मच गुरुज्यू। हजुर राजस्थानदेखि जुन पशुपतिनाथको दर्शन गर्न काठमाडौँ आउनुभएको बेलामा हामीले यो सुवर्ण अवसर पायौँ हजुरसँग कन्भर्सेसन गर्ने, साक्षात्कार गर्ने, र हामी यो कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। हजुरलाई यो हजुरको अमूल्य समयको लागि कार्यक्रम नादबिन्दुको तर्फबाट, 7 स्टार टेलिभिजनको तर्फबाट हामी आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। र अन्त्यमा हजुरलाई हेरिरहनु भएको दर्शकहरूलाई हजुर अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे आज इस प्लेटफॉर्म पे आपने बुलाया, कि इस प्लेटफॉर्म पे आके मेरी जो बात है वो आम जनता तक पहुँचे, सब तक पहुँचे, तो मेरे विचार वहाँ तक पहुँचे। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं 7 स्टार टेलीविज़न का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँगा कि मुझे ये अवसर दिया है, और पशुपतिनाथ का आभार व्यक्त करूँगा कि उनके दर्शन करने के लिए मैं इस पुण्य पावन धरा पर पहुँचा हूँ। और जो राम सीता का जो संबंध है, प्रभु श्री राम अयोध्या से जनकपुर माता सीता को जब लेने आए हैं, तो भारत नेपाल का तो वो संबंध हो गया, रोटी बेटी का संबंध हुआ, आर्थिक आधार पर हम पूरा एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, सांस्कृतिक आधार पर कर रहे हैं, सारी चीज़ों में हम एक रूपता लिए हुए हैं। लगता ही नहीं कि भारत कहाँ खत्म हो रहा है, नेपाल कहाँ चालू हो रहा है, नेपाल कहाँ खत्म है, भारत कहाँ चालू है, वो चीज़ है ही नहीं। तो दर्शन करने जब मैं आया, मुझे सौभाग्य मिला, तो मैं मतलब एक तरह से ये प्रभु श्री राम के यहाँ से अयोध्या से संदेश लेकर जनकपुर के लिए आया हूँ कि ये संदेश इस तरह का है कि ये जो प्रेम है, स्नेह है, ये हमेशा बना रहे। भारत सरकार भी उसके लिए सहयोग करी, रामायण कॉरिडोर का हो रहा है कि इसको और आगे बढ़ाया जाए। और क्योंकि सांस्कृतिकता में देखा जाए, बहुत इसमें विभिन्न जो हमारे कल्चर्स है वो सारे मिल रहे हैं, रोटी बेटी का संबंध है, सब हम एक हैं। तो इसीलिए मैं जब यहाँ दर्शन के लिए आया तो मुझे लगा कि मैं अलग नहीं हूँ, मैं आप में से कहीं एक हूँ। तो बहुत अच्छा लगा मुझे आकर, ये सारा सब कुछ आप सब लोगों से प्यार और स्नेह और सहयोग मिलकर, तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा आपका, और मैं बार बार आना चाहूँगा इस पावन पुण्य धरा पर
कि मुझे आप सबका प्रेम इसी तरह हस्, थ्याङ्क यू सो मच, बहुत-बहुत वेलकम। धन्यवाद। कार्यक्रमबाट अब भने बिदा मान्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। सबैको मङ्गल होस्, बिदा दिनुहोस्, नमस्ते।